जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण से अगर देखो बोर्ड के एग्जाम में तो आपको 15 से 17 नंबर देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा। अगर आप देखोगे तीन अगर क्लास अटेंड कर लेते हो तो 3 क्लास में आपके 15 से 17 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग बहुत कम समय लेने वाले हैं। और इस क्लास को अगर आप देखते हो तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में एकदम फिक्स है कि मिलने ही है। ठीक है, तो इस तरीके के चैप्टर को आप जरूर कवर कर लो क्योंकि ये अच्छा नंबर देने वाले होते हैं और बहुत कम समय में अच्छा नंबर देने वाले होते हैं। ठीक है, और ये सारे बच्चों को लगभग लगभग तैयार होना चाहिए क्योंकि यहीं से नंबर उठता है। अगर ये आपका छूट गया तो समझ लो बोर्ड के एग्जाम में आपका नंबर बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर को जरूर आप कवर कर लेना और यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान देना। ठीक है, तो चलो आज का जो हम लोग अपना क्लास है शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कि आज का जो क्लास है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, पूरा बेसिक से देखा जाएगा। तो चलो हम अपने क्लास के ऊपर चलते हैं। देखो, हम अपनी क्लास में चलेंगे उससे पहले उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लें क्योंकि इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमने 2 नंबर बताया, तो 2 नंबर सिर्फ क्या होता है, कोटि और घात से पूछता है। ठीक है, तो कोटि और घात निकालना होता है। तो कैसे समझे कि कोटि क्या होगी, घात क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखो कि अगर हमसे कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर समीकरण है उसका कितनी दफा क्या है, अवकलन हुआ है। अगर हम बात करें कि इस तरीके का दिया होगा, ध्यान देना जरा कि अगर हमको दे दिया है डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बार अवकलन हुआ है। अगर ये हमको दे दिया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, यानी कि 2 बार अवकलन हो गया है। अगर इस तरीके का दिया है डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यूब दिया है, यानी ये तृतीय कोटि का अवकल गुणांक है। इसको दूसरे रूप में भी दे सकता है। अगर सिर्फ y का एक डैश है तो ये कह देगा क्या, प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है। इस तरीके का भी दे सकता है, y1 भी करके दे सकता है। इसको लिख सकता है y डबल डैश या इसको लिखता है y2। और ये तृतीय कोटि का है तो क्या लिखेगा, y ट्रिपल डैश या इसको लिखेगा y3। अगर इसके आगे भी कुछ दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d का पावर 4 y अपान ये डी एक्स का पावर कितना 4 लिख सकते हो और इसको लिखेंगे y4 डैश। क्लियर, और ये हो जाएगा y4। तो इनमें से कोई भी अगर टर्म आता है तो आप समझ जाओगे ये है चाहे ये आया है। तो ये चतुर्थ कोटि का अवकल गुणांक है, ये प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है और ये क्या है, तृतीय कोटि का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में कोई भी हमको अगर अवकल समीकरण दिया है तो उसकी कोटि पहचानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोटि हुआ। ये कह रहा अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि किसको कहोगे, कोई भी समीकरण उसका सबसे बड़ा जो क्या होगा उसका अवकल गुणांक होगा, वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। इस तरीके में मान लो यहां पे लिखा गया है, ये आपको दिया गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसका एक बार ही अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका देखो 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 हो जाएगी। और इसका देखो 3 बार, सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखो द्वितीय कोटि का भी है लेकिन सबसे जो बड़ा होता है वही हमारी कोटि होती है। तो ये 3 बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। बात तो समझ में, कोटि तो समझ में आ गई। कोटि किसको कहोगे, यानी कि कोई भी अवकल आपको समीकरण दिया है और उसका सबसे बड़ा जो क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा बार जितना उसका अवकलन हुआ होगा वही उसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। बात समझ में आई। कोटि जब समझ में आ गई तो हम बढ़ेंगे किसके ऊपर, घात के ऊपर। अब चलो ये कह रहा अवकल समीकरण की घात। तो घात किसको कहोगे भाई, कि जो अवकल समीकरण दिया गया होगा उसका सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ होगा उसी के घात को हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे हम यहां पे एक और इक्वेशन लिख देते हैं। चलो यहां पे लिखा गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का पावर यहां दिया है 5। क्लियर, और यहां दिया है डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया है। और इसमें आपसे कह रहा है कि बता दो अवकल समीकरण की इसमें घात क्या है। तो घात पहचानने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, अधिकतम कोटि देखोगे। तो अधिकतम कोटि क्या है, 3 है, क्योंकि 3 बार इसका सबसे बड़ा जो अवकलज हुआ है, यानी कि 3 दफा इसका अवकलज हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी है, 3 है। तो घात भी हम इसके कोटि वाले का ही लेंगे, इसी का। तो इसका घात कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1। तो इसका घात क्या होगा, 1। ऐसा मत कर देना कि सबसे बड़ा घात आपको यहाँ 5 दिख रहा है तो आप 5 इसका घात ले लो, तब गलत आ जाएगा।
तो आपको ध्यान देना है, ये सब देखना होगा कि अगर किसी भी फंक्शन में अगर हमको क्या करना है, कोई भी अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसमें घात पहचानना है, तो आप क्या देखोगे, सबसे बड़ा कोटि देखोगे और सबसे बड़े कोटि का जो घात होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें तो पता चल गया कि घात क्या है, 1 है। चलो हम इसमें जो लिखे गए हैं 2-3 आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। और यहां पे देखो ये लिखा गया है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या बताना है, घात बताना है। क्या बताना है, घात। घात बताने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढोगे, कोटि। तो कोटि दिख रहा है कि सबसे यहाँ पे क्या है, 3 बार यहाँ पे दिख रहा है अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी है इसकी, 3 हो गई। तो जिसकी कोटि ज्यादा होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, घात लेते हैं। तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहां पे दिख रहा है, यहां ध्यान देना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको पहचानना है, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें सॉरी, इसमें प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है, ये भी प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है, यहां पे दिख रहा है, लेकिन इसका पावर कितना है, 2 है, और इसका पावर क्या है, 1। तो दोनों प्रथम कोटि के हैं, तो दोनों प्रथम कोटि के हैं, तो दोनों में क्या करेंगे, देखेंगे इसका पावर किसका ज्यादा है, तो पावर इसका ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर पूछ रहा है घात, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन बात आगे, इसमें जब हम लोग बढ़ के देखेंगे तो ये आपको क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जब कभी भी किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर हमारा प्रथम कोटि का अवकल गुणांक आए, जैसे ये लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें कोटि अगर देखनी हो तो कोटि क्लियर है कि ये प्रथम कोटि का है, लेकिन घात हम लोग इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जब साइन के साथ, टेन के साथ, कॉस के साथ या लॉग के साथ उसके जो गुणांक होते हैं उसमें क्या आया हो, ये प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि का कोई अवकल गुणांक आया हो, तो उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं घात परिभाषित नहीं है। मान लो अगर यहां पे दे दिया होता लॉग, ये कह देता डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आप यहां पे लिखते कि इसका घात परिभाषित नहीं है। यानी इसमें भी ये जो दिया गया है इसमें हम क्या लिखेंगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बात समझ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? चलो इसमें थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि अगर हमको ये चेक करना है कि घात के लिए, मान लो हम यहां पे कोई अवकल समीकरण नोट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे हमने लिखा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यूब का पावर कितना है, 3, प्लस यहां पे हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई का पावर 5, और प्लस यहां पे हमने लिख दिया साइन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हमने पूछ दिया कि इसकी कोटि और घात बताओ। क्या बताना है आपको, कोटि भी बतानी है आपको, और क्या, घात। अब देखो कोटि पे जाओगे तो यहां पे देखोगे कि सबसे ज्यादा बार कितने बार अवकलन हुआ है, तो यहां से पता चल रहा है कि 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि तो आप 3 लिख दोगे। लेकिन अब यहां पे बात फंस जाएगी कि सबसे ज्यादा बार अवकलन 3 है और उसके घात को अगर यहां पे तुम 3 घात भी कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। यानी कि जब देखोगे कि किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ हो या लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ हमारी क्या हो, डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि साइन का जो गुणांक है ये प्रथम कोटि का एक अवकल गुणांक है। जब प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि का अवकल गुणांक हो, साइन के साथ, टेन के साथ, कॉस के साथ या लॉग के साथ, तो वहां पे कोटि तो डिसाइड कर लेते हैं कितनी होगी, लेकिन घात में हम लोग कहते हैं कि घात परिभाषित नहीं है। क्या लिखोगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, बोलो इतनी सी बात तो समझ में आ रही है ना। जब ये सब समझ में आ रहा हो तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या है। ठीक है, देखो इसमें आपसे कह रहा है आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 2 नंबर आपको दे के जाएंगे, 2 नंबर कम नहीं होता है, एक एक नंबर इकट्ठा करोगे तो आप क्या 100 तक पहुंचोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे कह रहा है 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए, यदि हो तो, ठीक है, यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। यहां देखो ये कह रहे डी का पावर 4 वाई अपान डी एक्स का पावर 4 प्लस साइन, यहां पे वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहो तो लिख सकते हो डी का पावर 4 वाई अपान डी एक्स का पावर 4,
और प्लस ये ध्यान देना है साइन ये ट्रिपल डैश है, यानी कि डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। 3 बार डैश है, इसका मतलब तृतीय कोटि का अवकल गुणांक है। तो इसमें दोनों पूछा है, कोटि और घात। तो आप अगर इसमें नोट करने जाओगे कोटि, तो कोटि कितनी हो जाएगी और घात क्या हो जाएगा। कोटि में जब जाओगे तो देखोगे कितनी बार अवकलन हुआ है, तो सबसे ज्यादा कितने बार, 4 बार। तो इसकी कोटि तो 4 हो जाएगी, लेकिन घात के लिए हमने बताया कि साइन का गुणांक जो होता है, या साइन का, कॉस का, टेन का जो गुणांक होता है, अगर वो किसी भी कोटि का अवकल गुणांक है तो आप वहां लिख दोगे कि घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बन गया। यहां पे देखो दिया हुआ है, यहां पे कह रहा है कि y डैश प्लस 5y, y डैश का मतलब एक बार अवकलन हुआ है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे अगर कोटि और घात आपको लिखना है तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि कितनी है भाई, एक बार अवकलन हुआ तो कोटि 1, और घात क्या लिखोगे, देखोगे इसी का ना घात देखना है तो कुछ नहीं, इसके पावर में तो क्या होगा 1, तो घात भी क्या होगी 1। यहां देखें, यहां पे कोटि और घात देखना है, तो बता दो कोटि कितनी हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी। कोटि मतलब जितनी बार अवकलन हुआ हो बड़ा, यानी सबसे ज्यादा बार। तो यहां पे प्रथम कोटि का है, यहां द्वितीय कोटि का है, तो कोटि क्या हो गया 2। अब घात चेक करनी है तो कोटि वाले का ही घात देखते हैं भाई। तो इसकी कोटि 2 है तो इसी की घात लेंगे, तो इसका घात कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1, तो घात क्या मिला हमको 1। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोटि और घात ये पहले में 1 से 10 तक देखना है, हम 3 देखें, इसके आगे क्वेश्चन देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब यहां देखो 4 नंबर में, इसमें आपको कोटि और घात बताना है। तो जरा ध्यान से देखना कि कॉस के साथ ही क्या है, प्रथम कोटि का अवकल गुणांक आया है, यानी कि इसकी घात तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करोगे, कोटि यानी कि 4 नंबर में 4 नंबर का कोटि हम लोग तो लिख लेंगे। कोटि क्या लिखोगे, कोटि यानी देख रहे हो 2 बार इसका अधिकतम अवकलन हुआ है, तो कोटि क्या मिलेगी 2। घात तो 2 मत ले लेना, क्योंकि यहां पे कॉस साइन जिसका भी बोले हैं कि त्रिकोणमितीय फलन हो या लॉगरिथमिक हो, अगर उसका गुणांक क्या मिला आपको, ये अगर प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक है तो घात परिभाषित नहीं। तो कोटि तो 2 है, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे, घात आप लिखोगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बार बार यही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में फंसाने वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये 5 नंबर का आंसर यहां पे लिखें तो आपसे कह रहा कोटि, कोटि क्या हो जाएगा, इसमें 2 बार इसका अवकलन हुआ है, दिख रहा है ना, तो कोटि क्या मिलेगा 2, और घात इसमें क्या है भाई, इसी का घात लेंगे तो घात क्या मिलेगा 1। यहां तक कोई डाउट है? चलो 6 नंबर में देख लो, 6 नंबर क्या कर रहा है, ये कर रहा है वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का यहाँ पे क्या है होल क्यूब प्लस वाई डैश का पावर 4 प्लस वाई का पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे ज्यादा बार देखोगे, देखो यहाँ पे वाई डबल डैश ही है, यहां भी वाई डबल डैश है। अगर ये ट्रिपल डैश होता, ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे डबल डैश है, अगर ये ट्रिपल डैश यहां कर ले, तो ट्रिपल डैश अगर कर लोगे तो तृतीय कोटि का हो जाएगा। तो कोटि तो आप लिख दोगे कोटि, कोटि कितनी हो गई 3। अब घात देखनी है तो घात तो इसी का देखेंगे, तो घात क्या है 2। ठीक है, अब 7 नंबर पे चलें तो 7 नंबर आप देख लो क्या है, यहां तक कर लियो तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अब 7 नंबर में आप यहां पे जरा ध्यान से देखना, ये डबल डैश है, ये 2y डबल डैश है, ये y है। ठीक है, तो 2y डबल डैश और y डैश को डबल डैश है, द्वितीय कोटि का ही है, तो ये क्या होगा, एक संतरा, 2 संतरा यहां पे रखा गया, एक संतरा यहां, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो डबल डैश है इसमें, यानी इसकी कोटि कितनी हो गई 2, यानी 2 बार इसका अवकलन हुआ है। ठीक है, अब इसी का घात लेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है घात, यानी होल पावर देखो यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1, तो घात क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब यहां पे हमारा नंबर बच रहा है 8 9 10। ठीक है, देखो तो यहां पे आपको ये जरूर सीख लेना चाहिए कि कोटि और घात 2 बार 3 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी आ जाए फंसे नहीं। ठीक है, क्योंकि छोटा है, ये फंसेगा तो नंबर आपका घटेगा भाई, क्योंकि सारे बच्चे बना के जाएंगे। ठीक है, इसका देखो एक बार डैश है तो कोटि मिला आपको कितना, कोटि कितना हो गया इसका
1 हो गया। और घात की बात करें तो इसमें घात क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 यानी 1। 9 नंबर में क्वेश्चन देखो, ये 8 नंबर का था। अब 9 नंबर का देखें, ये डबल डैश है यहाँ पे, तो कोटि हमको तो ऐसी दिख गई कि कोटि क्या होगी भाई, कोटि 2, और घात क्या है, y1 का पावर 2 है, लेकिन y डबल डैश का जो पावर है वो कितना है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1। तो यहाँ पे घात क्या देखने को मिलेगा, घात बराबर क्या हुआ, 1। ठीक है। अब 10 नंबर में अगर हम कोटि देखने जाएं तो डबल डैश है, तो कोटि कितनी होगी, कोटि जो हो गई हमारी कितनी, 2 हो गई, और घात कितनी हो जाएगी, उसी का घात लेंगे तो क्या होगा, 1। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और है, यहां तक कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इत्मीनान से करो, कोई जल्दी नहीं है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां पे आप देखो, ये 2 क्वेश्चन और है इसमें, ये 12 क्वेश्चन है, इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अंक परिवर्तित कर देगा, लेकिन प्रोसेस तो यही रहेगा ना करने का एग्जाम में। करे अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है, ये देखो अवकल समीकरण ये आपको दिया हुआ है, कर 0 की घात बताइए। ऑप्शन दिया है 3 होगा घात, कि 2 होगा, कि 1 होगा, कि परिभाषित नहीं होगा। ये आपसे कोटि नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है घात। लेकिन घात जब ज्ञात करते हो तो कोटि भी माइंड में बैठा के रखना कि इसकी कोटि जो है, देख रहा है कि अधिकतम कितनी बार अवकलन है, 2 बार, तो कोटि तो 2 होगी, लेकिन उसी का घात लिया जाता है कब, जब यहां पे क्या हो, साइन कॉस टेन या लॉग नहीं आया हो, और आया भी हो तो अगर इस तरीके का आया होता, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस ये दिया होता डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस, अगर यहां पे ये साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया होता, इस तरीके का दिया होता, तो आप इसमें कोटि लिख देते। कोटि कितनी है, 2, और घात भी हम लोग इसका लिख लेते, घात कितना है भाई, 3। लेकिन यहां पे x की बजाय क्या है, प्रथम कोटि का अवकल गुणांक दिया है। जब प्रथम कोटि का अवकल गुणांक दिया है तो आप यहां पे क्या करोगे, कोटि अगर पूछता तो कोटि आप 2 लिख देते, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है यहां पे, घात। तो घात ये देख के पता चल गया कि घात क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, घात परिभाषित नहीं होगा। ये 12 नंबर में क्वेश्चन में देखें कि अवकल समीकरण का रहा है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि बता दो, तो कोटि कितनी है भाई, यही से देख के पता चल गया 2, यानी पहला नंबर हमारे क्या है, सत्य है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत, तो आप याद रखना बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा नहीं, लेकिन इतने में से क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और इसके पूरे, यानी कि अब आप देखो इसमें ए है, बी सी डी ई तक है, अगर उसको पूरे को अगर सॉल्व कर लेते हो, तो अगर सही से कर लेते हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाता है इस अध्याय का, तो आप समझ लो कि 15 से 16 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं नहीं गए हैं। 15, 16 या 17 कह सकते हो, 15 से 17 नंबर अगर देखो तो बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल रखे गए हैं, बहुत आसान है। अगर देखोगे, कंटिन्यू बने रहो, देखो सारा का सारा क्वेश्चन हम यहीं पे आपको करा देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक पहला क्लास, दूसरा और तीसरी क्लास, 2 क्लास और देख लोगे तो इतने नंबर के हकदार तो बन ही जाओगे। ठीक है।